भी आप माइनस्टैक का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप जनरली कंफ्यूज होते हैं कि माइनस्टैक के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, किस टॉपिक को आपको सीखना चाहिए। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं इंटरव्यू देने से पहले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे के पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज के डेट में इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको किस तरीके से आपको आंसर देना है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि देखो माइनस्टैक आज के डेट में सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे बच्चे माइनस्टैक के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको जनरली ये फेस होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ऐसे कौन से टॉपिक है माइनस्टैक के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उस पर उसका फोकस नहीं होता है। तो आपका पूरा टाइम बचेगा। जैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो 12 से 15 घंटे आपको लग जाते हैं। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर के इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है माइनस्टैक का, जिसको आप देख भी सकते हो, ठीक है। ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे जिनकी डिमांड थी कि सर आप टॉपिक वाइज माइनस्टैक के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर बताइए, जिससे हमें बहुत ही सहायता मिलेगी इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि माइनस्टैक, जैसे आपको पता है कि माइनस्टैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग टाइप के सब टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको रिएक्ट जेएस भी होता है, इसमें नोड जेएस भी होता है, एक्सप्रेस भी होता है, मोंगोडीबी भी होता है। तो जनरली मैं सबसे पहले जो स्टार्ट जो कर रहा हूं वो रिएक्ट जेएस से कर रहा हूं कि रिएक्ट जेएस के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो माइनस्टैक में पूछे जाते हैं। और रिएक्ट जेएस के अंदर भी मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक ले रहा हूं अभी कि रिएक्ट जेएस में सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉप्स, ठीक है। आपने प्रॉप्स पढ़ा होगा, तो प्रॉप्स से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं उसके बारे में मेरा पूरा डिस्कशन होगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए इस वीडियोस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो प्रॉप्स से यही होता है कि व्हाट आर प्रॉप्स इन रिएक्ट, प्रॉप्स का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉप्स को आपको डिफाइन करना है कि प्रॉप्स मींस प्रॉपर्टीज, ओके, आर रीड ओनली इनपुट्स पास्ड फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। प्रॉप्स आपका एक रीड ओनली इनपुट्स होता है जो पेरेंट कंपोनेंट से आप चाइल्ड कंपोनेंट में भेज सकते हो। दे आर यूज्ड टू पास डेटा एंड इवेंट हैंडलर्स डाउन टू चाइल्ड कंपोनेंट। इससे आप डेटा भी भेज सकते हो और किसी भी टाइप का कोई इवेंट हैंडलर्स होता है उसको भी आप पास कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रॉप्स हमेशा रीड ओनली होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इससे हम डेटा से गेट कर सकते हैं, इसमें आप डेटा सेट नहीं कर सकते। व्हाट आर प्रॉप्स डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। अब प्रॉप्स और स्टेट ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। तो आपको प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस है, तो प्रॉप्स आर इम्यूटेबल एंड पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स हमेशा इम्यूटेबल होता है और पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ पास होता है, व्हाइल स्टेट इज म्यूटेबल एंड मैनेज विद इन अ कंपोनेंट। और स्टेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, क्योंकि स्टेट के अंदर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। प्रॉप्स आर यूज्ड फॉर पासिंग डेटा टू कंपोनेंट। प्रॉप्स का काम सिर्फ डेटा पास करना होता है, where state is used to manage data that changes within a component। और स्टेट का मतलब ये है कि आपका कोई भी डेटा को यदि आपको मैनेज करना है, स्टोर करना है, डेटा को बार बार चेंजेस करना है रिएक्ट के लाइफ साइकिल के थ्रू, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉप्स और स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ प्रॉप्स इनसाइड ए चाइल्ड कंपोनेंट। अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर की, जो आपका प्रॉप्स है उसकी वैल्यू आप चाइल्ड कंपोनेंट में चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ए कंपोनेंट है, अब आपने ए कंपोनेंट से बी कंपोनेंट के अंदर क्या कर रहे हो, आप डेटा भेज रहे हो, लेकिन आप बी कंपोनेंट में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या, नो। प्रॉप्स आर रीड ओनली, प्रॉप्स की वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई प्रॉप्स इन ए कंपोनेंट। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि जब आप प्रॉप्स को चेंज करने जाओगे तो क्या होगा, कुछ एक्सेप्शन आएगा, कुछ एरर आएगा, या कुछ भी नहीं होगा, कुछ नल मैसेज आएगा। तो रिएक्ट विल नॉट अलाउ टू डायरेक्टली मॉडिफाई प्रॉप्स सिंस दे आर इम्यूटेबल। अटेम्प्टिंग टू डू सो विल रिजल्ट इन एरर और इनकरेक्ट बिहेवियर। यदि आपने प्रॉप्स को चेंज करने को सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एरर मिलेगी और आपका पूरा का पूरा जो कंपोनेंट का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ओके। मतलब आपका पूरा कोड कंपाइल बंडलिंग ही नहीं होगा। हाउ कैन यू पास ए फंक्शन एज अ प्रॉप, ठीक है। आपको किसी फंक्शन को पास करना है प्रॉप के अंदर, तो कैसे पास करोगे। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जनरली आपने प्रॉप्स के अंदर किसी वैल्यू को ही पास किया होगा, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शन यदि आपको प्रॉप्स के अंदर कॉल करना है तो कैसे आप कॉल करोगे। तो फंक्शंस कैन बी पास्ड एज अ प्रॉप्स लाइक एनी अदर डेटा कॉमनली यूज्ड फॉर इवेंट हैंडलिंग। फंक्शन का यूज अपन इवेंट हैंडलिंग के लिए ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाई है, पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर हैंडल क्लिक नाम का एक इवेंट बनाया, अलर्ट क्लिक और ऑन क्लिक। इस तरीके से हैंडल क्लिक फंक्शन को अपन पास कर सकते हैं। ठीक वैसे ही फंक्शन को आपको पास करना है जैसे आप एक वेरिएबल को पास करते हो, ठीक है। आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू दिस, और इसके बाद इस पर्टिकुलर फंक्शंस को आपको गेट करना है एज अ पैरामीटर्स, और उसकी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे किसी बटन के अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो कर सकते हैं। जैसे आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने एक पेरेंट बनाया हुआ है और दूसरा मैंने चाइल्ड बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेरेंट्स के अंदर मैंने इस लाइन के अंदर डिक्लेयर किया है एक मेथड, और इस
मेथड को मैंने पास किया है एज अ प्रॉप्स, और इस तरीके से मैंने प्रॉप्स को एज अ पैरामीटर्स गेट किया है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और उसको मैंने फिर इवेंट के अंदर पास कर। तो जब भी आपको प्रॉप्स को एज अ इवेंट हैंडलर हैंडल करना होता है तो हमें एज अ मेथड एज अ फंक्शन ही हमें पास करना होता है, ध्यान रखिए। और ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि प्रॉप्स के अंदर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज ही पास कर सकते हो, मींस वेरिएबल ही पास कर सकते हो, कि आप फंक्शन भी पास कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यदि आपका कंसेप्चुअल स्किल्स है, यदि आपके इंटरनल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट? स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डायनेमिक डेटा एंड डिटरमाइंस हाउ ए कंपोनेंट रेंडर्स एंड बिहेव। ठीक है, स्टेट क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो डायनेमिक डेटा को होल्ड करता है और ये क्या करता है, रेंडर्स भी करता है। जैसे आपको कोई भी डेटा को आपको व्यू ऑब्जेक्ट के अंदर शो करना है या ब्राउजर में शो करवाना है, तो आप स्टेट के थ्रू उसको रेंडर भी कर सकते हो। इट इज मैनेज इंटरनली बाय द कंपोनेंट, कैन चेंज ओवर टाइम। ये पूरी तरह से कंपोनेंट्स के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। कैन स्टेट बी पास्ड बिटवीन कंपोनेंट्स लाइक प्रॉप्स? स्टेट को आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हो? नो, स्टेट कैन नॉट बी पास डायरेक्टली बिटवीन कंपोनेंट्स, हाउएवर यू कैन पास स्टेट एज अ प्रॉप्स फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। यदि आपको स्टेट को आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, यदि आपको स्टेट के अंदर के डेटा को पास करवाना है तो एज अ प्रॉप्स आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि पास करने के लिए प्रॉप्स का ही यूज होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट स्टेट एंड डायरेक्टली मॉडिफाइंग द स्टेट ऑब्जेक्ट? जैसे कभी कभी आप सेट स्टेट का यूज करते हो और कभी कभी आप डायरेक्टली किसी भी स्टेट के अंदर की वैल्यूज को चेंज करते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यू शुड ऑलवेज यूज सेट स्टेट इन क्लास कंपोनेंट और अदर स्टेट अपडेटर फंक्शन यूज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट टू अपडेट द स्टेट। एज दिस ट्रिगर री-रेंडर द कंपोनेंट डायरेक्टली मॉडिफाइंग द स्टेट ऑब्जेक्ट डज नॉट री-रेंडर द कंपोनेंट। यदि आपने डायरेक्टली किसी भी स्टेट को मॉडिफाई करते हो तो वो री-रेंडर नहीं होगा। मतलब जैसे आपने दोबारा किसी भी कंपोनेंट को लोड किया और यदि आपने उसको मॉडिफाई बिना किसी हुक्स के करते हो, मतलब यदि आपने सेट स्टेट का यूज नहीं करा या यूज स्टेट का यूज नहीं करा, तो री-रेंडर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए प्रोफेशनली ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप किसी भी स्टेट को मॉडिफाई करें तो हुक्स का यूज करें। मींस यदि आप फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं तो आप यूज स्टेट हुक्स का यूज करें, और यदि आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो सेट स्टेट मेथड्स के थ्रू ही आप किसी भी स्टेट को मॉडिफाई करें। तो ये क्वेश्चन भी जनरली इंटरव्यू में पूछा गया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट एंड हाउ कैन यू सेट इट इन ए फंक्शनल कंपोनेंट? किस इनिशियल स्टेट क्या होता है और फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे सेट करते हैं? कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन के सिंटैक्स भी पता होना चाहिए। तो इसका कोड सिंपली है, कॉन्स्ट ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट काउंट, सेट काउंट यूज स्टेट इक्वल्स टू 0। द इनिशियल स्टेट इन ए फंक्शनल कंपोनेंट कैन बी सेट यूजिंग यूज स्टेट हुक्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर आप सेट काउंट करके हियर काउंट इज इनिशियल स्टेट सेट टू 0 एंड सेट काउंट इज द फंक्शनल फंक्शन यूज्ड टू अपडेट द स्टेट। और बाद में आपको मतलब इसमें एक जो रहता है वो रीड के लिए रहता है और दूसरा जो रहता है वो राइट के लिए रहता है, क्योंकि स्टेट के अंदर गेटर एंड सेटर मतलब रीड और राइट दोनों मोड होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस में बताया था, और प्रॉप्स में सिर्फ रीड होता है। हाउ डज रिएक्ट हैंडल स्टेट अपडेट्स? आर दे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि रिएक्ट अपने स्टेट के अपडेट को कैसे हैंडल करता है, मतलब स्टेट में यदि आपने कोई अपडेशन किया तो कैसे हैंडल करता है। स्टेट अपडेट्स इन रिएक्ट आर एसिंक्रोनस। ध्यान रखिए कि स्टेट में जो भी अपडेशन होता है वो एसिंक्रोनस होता है। रिएक्ट बैचेस अपडेट्स फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड यूआई इज री-रेंडर आफ्टर स्टेट अपडेट्स आर अप्लाइड। जब भी स्टेट में कोई भी चेंजेस होता है तो आपका हमेशा यूआई क्या होगा, री-रेंडर होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। और हमेशा जो स्टेट के अंदर जो अपडेशन होता है वो सिंक्रोनस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है। ऐसा इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यदि आपने रिएक्ट के अंदर किसी भी टाइप का स्टेट यदि आप हैंडल करते हो तो वो सिंक्रोनस होता है कि एसिंक्रोनस होता है। हाउ यू मैनेज स्टेट इन क्लास कंपोनेंट? क्लास कंपोनेंट में आप कैसे स्टेट मैनेज करते हो? तो कुछ आपको कोड भी याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला, छोटे छोटे कोड स्निप्स की भी प्रैक्टिस करो। इसके लिए सबसे अच्छा होता है जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर बनाते हो, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको हमेशा दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपने काउंट कोलन 0 इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल्स को स्टेट के अंदर इनिशियलाइज करते हो। ओके, और सेट स्टेट के थ्रू आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। दोनों में थोड़ा सा सिंटेक्स अलग अलग है। फंक्शनल कंपोनेंट में यदि आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको उसके लिए हुक्स का यूज करना पड़ता है। क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर के दिस डॉट स्टेट का यूज करके आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कॉल सेट स्टेट मल्टीपल टाइम्स इन ए रो? यदि आप किसी भी एक ही रो के अंदर सेट स्टेट को आप मल्टीपल टाइम कॉल करोगे तो क्या होगा? रिएक्ट बैचेस मल्टीपल सेट स्टेट कॉल फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इफ यू नीड टू अपडेट स्टेट बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेट यूज द कॉल बैक वर्जन ऑफ सेट स्टेट। तो सेट स्टेट के अंदर आप कॉल बैक वर्जन का भी यूज कर सकते हो। जब आप बैचेस के अंदर या मल्टीपल सेट स्टेट को आप कॉल करते हो फॉर ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको एक तरह से देखा जाए तो हमें प्रीवियस स्टेट भी मैनेज करना पड़ता है और नेक्स्ट स्टेट भी मैनेज या करंट स्टेट भी मैनेज करना होता है। तो आप एज अ कॉल बैक वर्जन आप कॉल कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। तो वी कैन से दैट यस इट इज पॉसिबल टू कॉल सेट स्टेट मल्टीपल
मल्टीपल टाइम। अब दोनों को मिला के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ आर प्रॉप्स एंड स्टेट रिलेटेड? इस प्रॉप्स और स्टेट क्या रिलेशन है? तो प्रॉप्स एंड स्टेट इन्फ्लुएंस हाउ ए कंपोनेंट रेंडर्स। प्रॉप्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट व्हाइल स्टेट इज मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट इटसेल्फ। ठीक है, स्टेट जो होता है वो कंपोनेंट का पार्ट होता है और जो प्रॉप्स होता है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास कराने में हेल्प करता है। व्हेन वुड यू यूज प्रॉप्स ओवर स्टेट? कब आप प्रॉप्स की जगह में स्टेट का यूज करोगे? यूज प्रॉप्स व्हेन पासिंग स्टैटिक और इम्यूटेबल डेटा टू चाइल्ड कंपोनेंट। यूज स्टेट व्हेन मैनेजिंग डायनेमिक डेटा। तो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। यदि आपको डायनेमिक डेटा को मैनेज करना है, जो बार बार चेंजेस करना है आपको, वहां पर हमेशा आपको स्टेट यूज करना पड़ेगा। और आपको कोई रीड ओनली प्रॉपर्टी या कोई इम्यूटेबल डेटा का यदि आपको यूज करना है तो वहां पर आपको प्रॉप्स का यूज करना पड़ेगा। हाउ डू यू लिफ्ट स्टेट अप इन रिएक्ट? लिफ्टिंग स्टेट अप रिफर्स टू मूविंग शेयर्ड स्टेट टू द नियरेस्ट कॉमन एंकेस्टर्स ऑफ द कंपोनेंट। मतलब एक कंपोनेंट जो सबसे नियरेस्ट एंकेस्टर्स होता है उसके अंदर यदि अपने को किसी भी टाइप का कोई डेटा यदि हमें पास करना होता है उसे बोलते हैं लिफ्ट स्टेट अप। ओके, दिस अलाउ मल्टीपल कंपोनेंट टू शेयर द अपडेट द सेम स्टेट। यदि आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट है और उनको आपको किसी भी इंफॉर्मेशन या कोई नोटिफिकेशन भेजना है या कोई डेटा आपको शेयर कराना है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो लिफ्टिंग स्टेट अप रिफर्स टू मूविंग शेयर्ड स्टेट टू द नियरेस्ट कॉमन एंकेस्टर्स। जैसे मान लो ए बी सी है तो आपको ए के अंदर का कोई इन्फॉर्मेशन बी और सी कंपोनेंट में शेयर करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मैंने एग्जांपल्स बताया, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने एक डेटा नाम का स्टेट लिया है। अपडेट डेटा नाम का मैंने अदर मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से कोई भी डेटा जो आएगा उसके अंदर अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ। किसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ? स्टेट में चेंजेस कर रहा हूँ। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? एज अ लिफ्ट स्टेट अप मैंने क्या करा, इसको भेजा कहाँ पर? चाइल्ड के अंदर। और ये मैंने यहाँ पे दोनों भेज दिया, डेटा भी भेज दिया और इसके बाद अपडेट डेटा नाम का एक दूसरा की वैल्यू पेयर में, मतलब दो अलग अलग पैरामीटर्स या प्रॉप्स मैंने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है, अलग अलग मतलब जो भी हमारा नियरेस्ट एंकेस्टर होगा या जो भी नियरेस्ट कंपोनेंट होगा उसके अंदर हमने दोनों चीजों को भेजा। इसके अंदर हमने एज अ प्रॉपर्टीज आपका डेटा भी पास किया और एज अ इवेंट हमने इवेंट हैंडलर्स भी पास किए। दोनों किसके थ्रू पास किया? प्रॉप्स के थ्रू पास। ठीक है, मतलब आपको इस तरीके से प्रॉप्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, स्टेट का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, प्रॉप्स और स्टेट का कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये जो मेरा सेशन था ये पूरी तरह से प्रॉप्स और स्टेट के टॉपिक पे बेस्ड था। ऐसे में अलग अलग टॉपिक्स पे आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि आपको इन डेप्थ आप मान स्टैक का प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जैसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में हुक्स के बारे में बताऊंगा कि हुक्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हुक्स के अंदर कौन कौन से हुक्स के बारे में क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल आप वेट करिए, मैं डेफिनेटली आपको वीडियोस लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करिए। ठीक है, इसके अंदर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।